हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी बात एजुकेशन। आज हम बात करेंगे फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस के बारे में, जो आपके यूनिट 7 दैट इज यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 7 का एक टॉपिक है। इंटरैक्शन एनालिसिस में हम फ्लैंडर की बात करेंगे, दूसरा हम गैलोवेज की बात करेंगे, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैंडर के। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस से कि क्या स्टेप्स हैं, कैसे आप रिटर्न कर सकते हो, क्या वर्बल जो कम्युनिकेशन है या फिर वर्बल इंटरैक्शंस क्या हैं, किन किन के बीच करी गई, तो उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस आए हैं आपके पेपर में, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो इसे हिंदी में बोलते हैं फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक अंतःक्रिया विश्लेषण विश्लेषण प्रणाली है जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रही है, उसके बारे में बात करते हैं। सो बात करते हैं फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस। तो फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये नेड ए फ्लैंडर ने दी थी, तो फ्लैंडर्स के नाम से ही फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस पड़ा इसका नाम 1960 में। तो ये मेथड हेल्प करता है रिसर्चर्स को, एजुकेटर्स को, जो हम शिक्षक हैं या फिर जो रिसर्चर हैं, उनको हेल्प करता है टू असेस द नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन टू इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट। तो एक तरह से ये क्या किस चीज़ का मूल्यांकन करता है? ये मूल्यांकन करता है कि बच्चों के और टीचर के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, जिसकी वजह से हम टीचिंग और लर्निंग के वे को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं ना। तो किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है एक दूसरे के बीच में, उस चीज़ को ये मेज़र करता है। तो ये बेसिकली हम बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस करता है। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि जो वर्बली जो चीज़ें हो रही है क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो सारी चीज़ों पे ये फोकस करता है। सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड है, कुछ रूल्स हैं कि आपको एक स्टेप है फिर दूसरा स्टेप है, ऐसे करके आपको फॉलो करने होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको एसेस करना होता है एज एन एजुकेटर या रिसर्चर टीचर और स्टूडेंट को, टू एनालाइज एंड कैटेगराइज क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट की टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रही है, उनको एनालाइज करने के लिए, उनको कैटेगराइज करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, सो बात करते हैं की एस्पेक्ट्स क्या है फ्लैंडर के इंटरेक्शन एनालिसिस के। सो वर्बल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम इनटू 3 मेन कैटेगरी। सो दैट इज फ्लैंडर ने वर्बल कम्युनिकेशन को, जो बातचीत हो रही है, मौखिक जो बातचीत होती है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है: टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस और कंफ्यूजन। तो टीचर टॉक से तो आप समझ ही गए होंगे, जो टीचर जो चीजें करते हैं क्लास में, बातचीत करती हैं, ठीक है, वो टीचर टॉक में। स्टूडेंट टॉक में जो स्टूडेंट अपनी तरफ से रिस्पॉन्स देते हैं या फिर स्टूडेंट जो पूछते हैं, उसमें ये चीजें आ जाएंगी। साइलेंस और कंफ्यूजन में मीन्स की पॉजेस जो आ जाते हैं ना क्लास में, थोड़ी देर के लिए जो साइलेंस रहता है, या फिर पॉजेस जो टीचर लेती है एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड है। तो बेसिकली हम बात करें, इसमें 3 मेन कैटेगरीज हैं जिनको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, 10 पार्ट्स में, जिसमें से 7 तो दैट इज 6 तो किसमें है, टीचर टॉक में है, सॉरी 7 टीचर टॉक में है और 2 स्टूडेंट टॉक में है, एंड साइलेंस और कंफ्यूजन 1 इज फॉर साइलेंस और कंफ्यूजन। ओके, तो टोटल क्या है, 10 पार्ट्स है। 7 इज फॉर टीचर टॉक, 2 इज फॉर स्टूडेंट टॉक एंड 1 इज फॉर साइलेंस और कंफ्यूजन। इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो टीचर टॉक है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में कि इनडायरेक्टली कैसे इन्फ्लुएंस करती है टीचर अपनी बात से बच्चों को, है ना, जो सिलेबस से हटके जो चीजें होती हैं उससे कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, सबसे पहले एक्सेप्ट फीलिंग्स, कि बच्चे जो बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें, ना कि नकारें। जैसे अब जो रिसर्चर है, एजुकेटर है, जो उनको असेस करने जा रहा है टीचर और स्टूडेंट्स को, उनके रिलेशनशिप को या फिर उनके इंटरेक्शन को, तो सबसे पहले वो क्या देखेगा कैटेगरी 1 में, कि क्या टीचर अगर बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है या फिर उनको नकार रही हैं। तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी एक्सेप्ट फीलिंग में। फिर प्रेजेस और एनकरेज, कि टीचर क्या करिए, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने कोई गलत आंसर दे दिया या फिर बच्चे ने कुछ शरारती की, तो टीचर उसको प्रेज कर रही है या एनकरेज कर रही है, तो वो किस में आ जाएगा, कैटेगरी 2 में आएगा, कि वो कैसे उसको अगर डांट लगा रही है तो किस वे में लगा रही है ना। तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी कि वो प्रेज करके, अगर कोई गलत भी क्वेश्चन दे रहा है तो उसको सीधा ना ना बोल के, ना नो ना बोल के, उसको आपको एक तरह से एक ऐसी लैंग्वेज में बोलना है कि बच्चे उससे प्रेज हो, है ना, उससे उनमें एनकरेजमेंट आए, उसको बढ़ावा मिले। एक्सेप्ट और यूजेस स्टूडेंट आइडियाज, कि बच्चे ने जो आइडियाज दिए हैं क्या उसे एक्सेप्ट कर रही है, उसको यूज करके अपनी आइडियाज, मतलब अपनी उनकी नॉलेज को यूज करके एक नई नॉलेज का निर्माण कर रही है, नहीं करी, वो कैटेगरी 3 में आ जाएगा।
फोर्थ आ जाएगा आस्क क्वेश्चन, कि बीच बीच में जब टॉपिक पढ़ा रही है टीचर तो कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रही है या नहीं पूछ रही है, तो वो चीजें भी चेक होती हैं। ओके, सो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में कि इनडायरेक्टली जो चीजें इन्फ्लुएंस करती है वो सारी चीजें आ जाएंगी। आफ्टर दैट इज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, दैट इज रिलेटेड टू ए करिकुलम या फिर आपके सिलेबस से। तो सबसे पहले जो आ जाएगा 5th नंबर पे वो आ जाएगा लेक्चरिंग, दैट इज जो पढ़ाना है, जो टॉपिक है ना, जिसके बारे में आप डिस्कशन करोगे या फिर आप बोल सकते हो चोक एंड टॉक मेथड से पढ़ाओगे, लेक्चर मेथड से पढ़ाओगे, वो सारी चीजें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आ जाएंगी। कैटेगरी 5। आफ्टर दैट इज गिविंग डायरेक्शंस, की डायरेक्शंस देंगी कि ओपन योर नोटबुक, ओके, क्लोज द डोर, ओके, तो स्टैंड अप, ये सारी चीजें वो गिविंग डायरेक्शंस में करेंगी, दैट इज कैटेगरी 6। आफ्टर दैट इज क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी, कि अगर कोई गलत चीज हो रही है क्लास में, अगर कोई परेशान कर रहा है टीचर को या फिर बातचीत करे, तो उसके लिए क्रिटिसाइज कर रही है नहीं कर रही है, या फिर कोई अगर उनको कुछ बात बच्चों को कुछ गलत लगता है और टीचर उनको समझा रही है नहीं समझा रही है उसके बारे में, तो वो कैटेगरी 7 में आ जाएगा। ओके, सो ये कुछ 7 कैटेगरीज हैं जो किसमें आते हैं, टीचर टॉक में आती है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में। तो अगर आपसे पूछा जो जाता है यूजीसी नेट के पेपर में, आपने पहले भी अटेम्प्ट दिए होंगे या फिर आप न्यू भी हैं, तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। आपको ये ऐसे नहीं लिखने कि आपने 2 को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया, जैसे हैं उसी वे में आपको लिखना है कि फर्स्ट इज द एक्सेप्ट फीलिंग, सेकंड इज प्रेज और एनकरेज। तो एक तरह से नंबर वाइज दिए हुए हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सा है, फिफ्थ पे कौन सा है। ओके, ये सारी चीजें। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट टॉक। तो स्टूडेंट टॉक में 2 पार्ट्स में है, दैट इज स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स, कैटेगरी 8 है, और स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन, दैट इज कैटेगरी 9 है। तो स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स क्या होगा, जब टीचर क्वेश्चन पूछेगी तो बच्चे उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो उनके रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करा जाएगा कि वो सच में इंक्लूडेड हैं भी नहीं है कन्वर्सेशन में या इंटरेक्शन में, वो चीजें भी। और स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन, की वो कुछ एक्टिविटीज टीचर करा रहे हैं तो क्या वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रही है क्लास में तो क्या वो इनिशिएट कर रहे हैं उन चीजों में, कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं नहीं करे, तो वो सारी चीजें एक्टिविटीज में है ना, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें नहीं करे, वो सारी चीजें किस में जाएंगी, स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन में, कि वो पार्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ओके, उस टॉपिक से रिलेटेड। After that is the next is the 10th one is the category, 10th is the silence or confusion. So it include pauses, silent periods or moments of confusion where neither the teacher nor student communicate effectively, कि कुछ ऐसी चीजें भी आती है जहाँ पे टीचर थोड़ा अटक जाती है या फिर वो पोज ले लेती है, फिर बच्चे खुद पोज ले लेते हैं, साइलेंस हो जाता है क्लास में, जब ना तो टीचर पढ़ा रही है ना बच्चे पढ़ रहे हैं, बस एक तरह से शांति है। तो क्या वो शांति है क्लास में, उसको भी असेस करा जाता है अकॉर्डिंग टू द फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल टीचर कुछ नहीं पढ़ा रहे और बच्चे शोर कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, बच्चे भी शांति से बैठे रहने चाहिए उस टाइम पे, है ना। और एक टॉपिक को कराने के बाद दूसरे टॉपिक को जाने जाने तक एक पॉज लेना है, नॉर्मल सा छोटा सा, ताकि बच्चे थोड़ा उसमें फील कर सके, फ्री फील कर सके। ओके, ऐसा नहीं कि आप बर्डन डाल दो, सारे टॉपिक ए टू जेड कराते जाओ, इस स्कूल्स की बात हो रही है। ओके, फिर एडवांटेजेस क्या है फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस के, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है, सिस्टमेटिक होता है, कि आपको ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें आपको पॉइंट्स दे दिए हैं, स्टूडेंट टॉक, टीचर टॉक और दैट इज साइलेंस और पोज, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको असेस करना होता है कि आपकी सब्जेक्टिविटी इंक्लूड नहीं होती कि आप किस चीज पे असेस कर रहे हो। तो स्ट्रक्चर डेटा तैयार रहता है रादर देन सब्जेक्टिव ओपिनियन, तो सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं दे सकते इसमें। एनहेंस टीचिंग स्ट्रेटेजीज, तो इससे टीचिंग स्ट्रेटेजीज भी इंक्रीज होती है, जब कोई असेस करता है, कोई एडुकेटर असेस करता है टीचर और स्टूडेंट के टॉक को या फिर बातचीत को, है ना, वर्बल कम्युनिकेशन को, इंटरेक्शन को, तो उससे क्या होता है, उनके जो मेथड्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना, कि क्या क्या कैसा वो पढ़ा रहे हैं, क्या सच में बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं करे, तो वो एनहेंस करती हैं, हेल्प करती हैं टीचर को उनकी स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करने में। आफ्टर दैट इज प्रमोट एक्टिव लर्निंग, तो इससे एक्टिव लर्निंग भी होगी, क्योंकि बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे, टीचर्स भी उनको प्रेज करेंगी और टीचर भी उन पर ध्यान देंगी, और बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में टीचर्स के अकॉर्डिंग, टीचर्स के कहने के अकॉर्डिंग। आइडेंटिफाइज क्लासरूम ट्रेंड, तो जो क्लासरूम में चल रहा है, यूजफुल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जब हम सॉरी तो जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं एज अ टीचर, जैसे बीएड की ट्रेनिंग में, तो ये काम बहुत ज़्यादा आता है, ताकि हम देख सके कि हम कितने एफिशिएंटली पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या फिर सिमुलेशन में हम ये चीज़ें कर सकते हैं, कोई हमें क्या कर सकता है, आपके कोई भी पीयर आपको
नोट कर सकते हैं आपकी एबिलिटीज़ को, आपके इंटरेक्शन को, कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन कैसा हो रहा है फ्लैंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लैंडर्स के एनालिसिस के दौरान आप कर सकते हो ये ना, इस इन सारी चीज़ों को यूज़ करके। सो यूज़फुल फॉर एजुकेशनल रिसर्च, कि आप रिसर्च में भी इसको यूज़ कर सकते हो, रिसर्च का कोई टॉपिक आप ले सकते हो उससे रिलेटेड, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी हेल्प होता है, ये करता है। आफ्टर दैट इज लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, तो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इसके लिए, पूरा एक पीरियड चाहिए होता है एक क्लास को असेस करने के लिए, है ना, एक सब्जेक्ट की क्लास को एक्सेस करने के लिए। तो रिक्वायर्ड ट्रेंड ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर भी ट्रेन चाहिए, क्योंकि कुछ मैथड्स होते हैं, मैट्रिक्स लगती है इसमें, है ना, फॉर्मूलाज लगते हैं, जिसकी वजह से ट्रेंड ऑब्जर्वर्स चाहिए टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज इंटरेक्शन। ठीक है, कि उसको एनालाइज करने में, रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फोकस ऑन वर्बल इंटरेक्शन ओनली, ये वर्बल इंटरेक्शन पे ही फोकस करता है, बिकॉज और बल्कि हम ये बोलते हैं कि क्लास में वर्बल और नॉन वर्बल टॉक्स दोनों होती है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल टॉक्स दोनों होती है। तो ये सिर्फ वर्बल पे ज़्यादा फोकस करता है, नॉन वर्बल पे नहीं करता है। ओके, तो बॉडी लैंग्वेज और रिटर्न वर्क को ये क्या करता है, इग्नोर करता है। आफ्टर दैट इज डजंट एसेस लर्निंग आउटकम, तो लर्निंग के आउटकम को एसेस नहीं करता है, बस बिटवीन द जो टीचिंग है या लर्निंग है, जो चीज़ें हो रही है उसको असेस करता है, लर्निंग के आउटकम को मेजर नहीं करता है। बस क्या मेजर करता है, मेजर टीचिंग स्टाइल बट नॉट स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन डायरेक्टली, कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है, कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्स और स्टूडेंट की इनिशिएशन। ओके, उसके अलावा स्टूडेंट्स की ज़्यादा अहमियत नहीं दी हुई है इसमें, तो सिर्फ टीचर्स पे ज़्यादा फोकस करा हुआ है। ओके, तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ईजी, मतलब बहुत ही टॉपिक जो था वो आसान था, ब्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। इसके बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपनी क्वारीज को पुट आउट कर सकते हैं, जो भी क्वारीज है, कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग द वीडियो। के बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।